नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत पाठ्य योजना का अर्थ, मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, पाठ्य योजना का महत्व और आवश्यकता, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, और एक उत्तम पाठ्य योजना में क्या विशेषताएं और क्या उसके आवश्यक तत्व होते हैं का अध्ययन करेंगे। नियोजित शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच चलती है। इस प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक को यह पता हो कि उसे शिक्षार्थियों को क्या सीखने में सहायता करनी है। और यह कार्य वह कैसे करेगा, और शिक्षार्थियों को यह पता हो कि उसे क्या सीखना है और उस सीखने के लिए क्या करेंगे, क्या सिखाना है और क्या सीखना है। इसका विवरण तो पाठ्यचर्या में मिलता है। यह कैसे सीखना है, सिखाना है, इसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि का स्वरूप पाठ्य सामग्री के प्रकार और उसके शिक्षण के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न विषयों की पाठ्य सामग्री के शिक्षण के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं और इसलिए उनकी शिक्षण विधियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। उत्तम शिक्षण के लिए एक अध्यापक को इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक है। किसी पाठ को पढ़ाने से पहले उसके शिक्षण के लक्ष्य निश्चित करना, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण विधि निश्चित करना और यह निश्चित करना कि किस तथ्य को किन विधियों, प्रविधियों, युक्तियों एवं उपकरणों की सहायता से स्पष्ट किया जाएगा। अध्यापक क्या क्रिया करेगा, छात्र क्या क्रिया करेंगे, छात्रों की व्यक्तिगत सहायता कैसे की जाएगी, उनके यथा ज्ञान की परीक्षा कैसे ली जाएगी आदि का विवरण पाठ्य योजना कहलाता है। इस प्रकार किसी पाठ्य योजना में पाठ शिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कक्षा में यथा पर्यावरण के निर्माण की विधियों और पाठ शिक्षण के पदों का एक संक्षिप्ति पर स्पष्ट विवरण होता है, जिसे बोसिंग महोदय के शब्दों में पाठ्य योजना उस विवरण का नाम है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी पाठ से क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और इन्हें किन साधनों द्वारा कक्षा की क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त करना है। लेसन प्लान इज द टाइटल गिवन टू ए स्टेटमेंट ऑफ द अचीवमेंट्स टू बी realized and the specific means by which these are to be attained as a result of the activities engaged in during the period। वहीं प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने अपनी पुस्तक हिंदी शिक्षण में पाठ्य योजना को परिभाषित करते हुए लिखा है कि पाठ्य योजना उस विवरण का नाम है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी पाठ के शिक्षण से किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है और उन्हें किन विधियों, प्रविधियों, युक्तियों और शिक्षण उपकरणों की शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। तो ये था पाठ्य योजना का अर्थ। आगे जानते हैं पाठ्य योजना का महत्व और आवश्यकता, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। औपचारिक शिक्षा में पाठ्य योजना का बड़ा महत्व है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसके अभाव में नियोजित शिक्षण संभव नहीं होता। पाठ्य योजना में निम्नलिखित लाभ होते हैं। सबसे पहले आता है पाठ्यवस्तु और शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्टता। पाठ्य योजना का पहला पद है पाठ्यवस्तु विश्लेषण और शिक्षण लक्ष्य निश्चित करना। इससे शिक्षक को दो लाभ होते हैं। एक तो उसे पाठ्य वस्तु का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है और दूसरा यह है कि उसे पाठ्य योजना या पाठ्य शिक्षण के लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं। दूसरा आता है
उपयुक्त शिक्षण विधियों पर विधियों, युक्तियों और साधनों का चयन। पाठ्य योजना का दूसरा पद होता है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों और शिक्षण साधनों का चुनाव। इस प्रकार पाठ्य योजना से शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि उसे पाठ्य योजना के किस तथ्य को कैसे स्पष्ट करना है, किन विधियों, युक्तियों और साधनों की सहायता से स्पष्ट करना है। अगला है शिक्षक और शिक्षार्थियों के कार्यों का निर्धारण। पाठ्य योजना बनाते समय अध्यापक यह भी विचार करता है कि उसे क्या क्रियाएं करनी होंगी और छात्रों को क्या कार्य करने होंगे। वह अपनी और छात्रों की क्रियाओं में तालमेल बैठाने और संतुलन करने की दिशा में भी विचार करता है। इसके परिणाम स्वरूप कक्षा में दोनों पक्ष क्रियाशील रहते हैं। अगला है आत्मविश्वास का विकास। जब अध्यापक पाठ्य सामग्री का स्पष्ट ज्ञान कर लेता है, उसे स्पष्ट करने की विधियों पर विचार कर लेता है और उचित साज सज्जा के साथ कक्षा में पढ़ाने जाता है, तो उसमें बड़ा आत्मविश्वास होता है। अध्यापक का आत्मविश्वास उसे प्रफुल्लित रखता है और कक्षा में जीवित रखता है। उस स्थिति में शिक्षण का परिणाम उत्तम होना स्वाभाविक ही है। अगला है बच्चों की शंकाओं का समाधान संभव। जब अध्यापक कक्षा में पाठ की पूरी तैयारी करके जाता है, तो उसके विकास की उसके मस्तिष्क में पूरी रूपरेखा होती है और उसमें आत्मविश्वास होता है। तब कक्षा में बच्चों की शंकाओं का समाधान संभव होता है। जो अध्यापक बच्चों की शंकाओं का समाधान नहीं करते, उनसे उत्तम शिक्षा की आशा नहीं की जा सकती। अगला है समय और शक्ति का सदुपयोग। पाठ्य योजना बनाने लेने के बाद अध्यापक को भटकने की गुंजाइश नहीं रहती। वह कक्षा में एक तार्किक क्रम से आगे बढ़ता है और छात्रों की शंकाओं को प्रायः उन्हीं की सहायता से समाधान करता है। इससे कम समय में अधिक कार्य होने की संभावना बढ़ती है। मूल्यांकन संभव। पाठ्य योजना में पाठ शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करने का भी विधान होता है। इसकी सहायता से अध्यापक एक ओर यह जानते हैं कि उनके शिक्षण का क्या प्रभाव हुआ और दूसरी ओर अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने में समर्थ होते हैं। इस मूल्यांकन से उन्हें और छात्रों दोनों को लाभ होता है। अध्यापक अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करते हैं और विद्यार्थी सीखने में रुचि लेते हैं। आप जानते हैं पाठ्य योजना के आवश्यक तत्व, बेसिक फैक्टर्स ऑफ लेसन प्लान। पाठ्य योजना बनाना कोई सरल कार्य नहीं है। उचित पाठ्य योजना बनाने के लिए अध्यापकों को जो ज्ञान होना चाहिए, उसमें सबसे पहले आता है विषय का विस्तृत एवं स्पष्ट ज्ञान। अध्यापक को अपने विषय का विस्तृत और स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। जब तक अध्यापक को विषय स्पष्ट नहीं होगा, तब तक वह किन तथ्यों का और कैसे विकास करेगा, यह निश्चित करना बड़ा मुश्किल काम है। अगला है अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान। ज्ञान पूर्ण इकाई होता है। हम किसी विषय को तब तक नहीं समझ आ सकते जब तक हमें उस विषय से संबंधित अन्य विषयों का स्पष्ट ज्ञान ना हो। एक उत्तम पाठ्य योजना बनाने के लिए अध्यापक को अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान होना अति आवश्यक है। उद्देश्यों की स्पष्टता। अध्यापक को शिक्षा के उद्देश्यों और यथा विषय के शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। इन्हीं के आधार पर वह यथा पाठ के शिक्षण लक्ष्य निश्चित करता है। उसमें इन शिक्षण लक्ष्यों को पहचानने और उन्हें व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखने में कुशल होना चाहिए। अगला है शिक्षण सिद्धांतों, सूत्रों, विधियों, प्रविधियों, युक्तियों और मूल्यांकन विधियों का स्पष्ट ज्ञान। उत्तम पाठ्य योजना के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक को शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों, शिक्षण की विधियों, प्रविधियों, युक्तियों और शिक्षा उपकरणों का स्पष्ट ज्ञान हो। इस ज्ञान से ही वह किसी पाठ के तत्व और क्रिया विशेष को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त विधियों और साधनों को निश्चित करने में सफल होता है। उसे मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी दक्ष होना चाहिए। बच्चों की प्रकृति का ज्ञान। कोई छात्र अध्यापक तब तक उचित पाठ्य योजना का निर्माण नहीं कर सकता जब तक उसे बालकों की प्रकृति का ज्ञान न हो। कोई विधि अथवा युक्ति कितनी उपयोगी होती है, यह पाठ पढ़ाई जाने वाली सामग्री और बच्चों की प्रकृति दोनों पर निर्भर करती है। इसीलिए विषय के ज्ञान के साथ साथ अध्यापकों को बच्चों की प्रकृति का भी ज्ञान
होना चाहिए। बच्चों के पूर्व ज्ञान से परिचय। उत्तम शिक्षण का अर्थ है बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का विकास करना। इसलिए उत्तम पाठ्य योजना के निर्माण के लिए इतना ही आवश्यक नहीं है कि अध्यापक बच्चों की मनोवैज्ञानिक प्रकृति से ही परिचित हों, अपितु उन्हें उनके पूर्व ज्ञान से भी परिचित होना चाहिए। बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर ही संपूर्ण पाठ के विषय की योजना तैयार की जा सकती है। समय ज्ञान। एक अच्छी पाठ्य योजना बनाने के लिए अध्यापक में टाइम सेंस या समय ज्ञान होना चाहिए। उसे इस बात में दक्ष होना चाहिए कि किस क्रिया को कितना समय दिया जाना चाहिए और प्राप्त समय में कितनी क्रियाएं हो सकती हैं। आगे जानते हैं हम उत्तम पाठ्य योजना की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान। पाठ्य योजना की आवश्यकता इसलिए होती है कि विचारहीन शिक्षण बड़ा अस्त व्यस्त होता है। उसमें समय और शक्ति का दुरुपयोग होता है, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। पाठ्य योजना से अनेक लाभ भी होते हैं, उन सब का वर्णन हमने किया था ऊपर। पर किसी भी पाठ्य योजना से लाभ तभी होते हैं जब उसे उचित ढंग से बनाया जाए। उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पाठ्य योजना लिखित रूप से तैयार की जानी चाहिए। लिखित योजना में निश्चितता आ जाती है, उसके आधार पर दूसरे पाठ की योजना बनाना संभव होता है और भूल सुधार की गुंजाइश रहती है। पाठ्य योजना में शिक्षण लक्ष्य निश्चित और स्पष्ट होने चाहिए। शिक्षण के समान उद्देश्यों की पृष्ठभूमि के पाठ के शिक्षण लक्ष्य जितने अधिक स्पष्ट होंगे, पाठ उतने ही अच्छे ढंग से चलाना संभव होता है। पाठ्य योजना में पाठ शिक्षण के पद निश्चित और स्पष्ट होने चाहिए। यह निर्भर करता है इस बात पर कि पाठ किस प्रकार का है, ज्ञान पाठ है अथवा रसानुभूति पाठ है अथवा कौशल पाठ है। उसी के अनुकूल उसके शिक्षण पद निश्चित करने चाहिए। एक उत्तम पाठ्य योजना बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। इसमें किसी भी पद का बच्चों के सहयोग से हम पाठ्य योजना में सहायता ले सकते हैं। एक उत्तम पाठ्य योजना में शिक्षण के प्रत्येक पद पर शिक्षक और शिक्षार्थियों की क्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पाठ्य योजना में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पाठ कितने समय में पूरा होना है। एक पाठ्य योजना तभी पूर्ण मानी जा सकती है जब उसमें मूल्यांकन और पाठ के प्रभाव को जानने की विधि भी स्पष्ट कर दी जाती है। एक उत्तम पाठ्य योजना में कक्षा क्रियाओं के उल्लेख के साथ साथ इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि यथा पाठ की पूर्ति के लिए छात्र घर पर क्या कार्य करेंगे। सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। एक उत्तम पाठ्य योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह शिक्षक और विद्यार्थियों के कार्यों के निश्चित करने के बाद भी इतनी लचीली होती है कि अध्यापक को अपनी परिस्थिति विशेष में इससे इधर उधर होने की गुंजाइश रहती है। एक उत्तम पाठ्य योजना अध्यापक की सेवक होनी चाहिए, शासक नहीं। तो ये था पाठ्य योजना। धन्यवाद।